फ़ेज़ 8 के अंदर 2025 में प्राइसेस क्या थी और क्या हो गई और यहाँ घरों का क्या हुआ। मैं 2025 के जनवरी फरवरी में देखता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल थी और यकीनन जिस तरीके से मार्केट में रूमर्स थे कि स्पेकुलेशन हो रही है तो यकीनन उसके असरात जो हैं फ़ेज़ 8 के ऊपर भी पड़े और फ़ेज़ 8 की प्राइसेस जो हैं वो ग्रो कर गई। लेकिन मैं अगर जनवरी फरवरी में देखूं तो इसकी प्राइसेस जो थी डब्ल्यू ब्लॉक और टी ब्लॉक के जो अच्छे प्लॉट थे वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के थे और आज वो प्लॉट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इस वक्त 6.5 और 6.25 करोड़ के लगभग हैं इनके जो एक एवरेज प्लॉट और एक अच्छी लोकेशन के हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यू ब्लॉक को देखूं तो यहाँ पर भी तकरीबन को 75 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जो है प्राइसेस ग्रो हुई हैं इस साल के अंदर। इसी तरीके से वी ब्लॉक के चंद एक ऐसी पॉकेट थी जहाँ पे 50 लाख और 75 लाख रुपए के दरमियान जो है प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, जबकि एक्स में तकरीबन कोई 15 से 20 लाख रुपए प्राइसेस जो हैं वो अप्रिशिएट हुई हैं, जबकि इसके एस ब्लॉक के अंदर प्राइसेस में कोई इतना तब्दीली नहीं आई। 5-7 लाख रुपए मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा इसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी। मेरा फेवरेट फ़ेज़ अगर कोई डिफेंस में पूछे ना तो वो फ़ेज़ 8 है और उसकी काफ़ी सारी रीज़न है। शुरू से ही मुझे पसंद है और सबसे बड़ी बात के एंड में जब ये फाइलें थी तब तो मुझे ये लोकेशन की वजह से बहुत पसंद था, लेकिन जब इसकी बैलेटिंग होगी, प्लॉटिंग होगी और आज ये बन चुका हुआ है, आज इसके फेवरेट होने की मेरे पास एक बड़ी सॉलिड रीज़न है और वो है इसकी प्लानिंग। अगर आप इस फ़ेज़ 8 की प्लानिंग देखें, इसकी मेन बुलेवार्ड्स की, इसके अंदर के रोड्स की और इसके अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर जो एमिनिटीज़ हैं उसको आप अगर गौर से इसको स्टडी करें तो ये आपको बाकी फेजेस से बिल्कुल डिफरेंट जो है वो लगेगा। ये बड़ा वेल प्लान्ड किस्म का जो है वो फेज़ बनाया गया है, इस वजह से मुझे और ज़्यादा जो है ना वो पसंद हुआ है। अच्छा, इसमें 32 मरला के और 16 मरला के जो कमर्शियल हैं वो भी रखे गए हैं और वो भी बड़े वेल प्लान्ड है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि क्या साल में इतनी फ्लक्चुएट हुई हैं प्राइसेस, तो क्या इसके असरात पड़े हैं इसके ऊपर कि ये वापस हुई हैं जिस तरीके से दूसरे फेजेस में हुई हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अभी भी डिमांड है और अभी भी यहाँ पे सप्लाई जो है वो कम है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से प्लॉट जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि आप चूज़ कर लें, वही आपको प्लॉट ख़रीदना पड़ता है जो अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे इस किस्म का प्लॉट लेना है तो शायद वो ना मिल सके। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमेशा डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और आने वाले वक्तों में और भी ज़्यादा रहेगी। फ़ेज़ 8 की मैं सबसे खूबसूरत आपको बात बताने लगा हूँ कि फ़ेज़ 8 के अंदर 2025 के जनवरी से दिसंबर 2025 में यहाँ पर 100 नए घर बने हैं, जिसमें से 75 घर ऐसे थे जो ख़ुद लोगों ने बनाए हैं और अब वो तकरीबन उनमें से बहुत से फिनिशिंग के ऊपर आ चुके हैं और बहुत से उसके अंदर जो है वो लोग रह रहे हैं बहुत से घरों के अंदर। और इसके अलावा बिल्डर्स ने भी यहाँ पे घर बनाए हैं और कुछ चंद एक बिल्डर के भी घर यहाँ पे बिके हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है कि 100 घर का एक साल के अंदर बनना और फिर उसके अंदर मूव हो जाना और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट का जिस तरीके से बढ़ना, हर स्ट्रीट में अब ऑलमोस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और घर बन रहे हैं। अगर मैं इसके एक्स ब्लॉक की मैं बात करूं, आज मैं पर्टिकुलरली आपके साथ जो है ना इसके एक्स ब्लॉक की मैं बात करना चाह रहा हूं ताकि आप इसको समझ लें कि ये आने वाले वक्तों में यहाँ पे DHA जो है वो आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने लगा है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है लिटिगेशंस का है। बहुत सी स्ट्रीट्स जो हैं वो बंद हैं और बहुत सा एरिया ऐसा है जो कि स्ट्रीट्स जो हैं बंद होने की वजह से वहाँ पर जो है आप जा नहीं सकते। बहुत सा ऐसा एरिया इसके अंदर है, लिटिगेशन के अंदर है और वहाँ पर मैप में तो मौजूद है लेकिन ऑन ग्राउंड उनको पोजेशन नहीं है। तो 2025 के अंदर तकरीबन 70 से 72 प्लॉट जो हैं DHA ने ना सिर्फ क्लियर किए हैं बल्कि वहाँ पे पोजेशन भी दिया है और डेवलपमेंट भी जो है वो कंप्लीट कर दी है। और ये बड़ा नंबर है कि इसका मतलब है कि DHA अपने आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग के ऊपर इस जो विलेज है इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करता जा रहा है और जो मैप है उसको क्लियर जो है वो करता जा रहा है और जो मैप में आप देख रहे हैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो है बनने जा रही हैं। ऑल्दो कि यहाँ पे अब जो विलेज है उसको जब क्लियर किया जा रहा है तो वहाँ पर जो ज़्यादातर जो है ना वो छोटे प्लॉट रखे जा रहे हैं, यानी कि 8 मरला के 10 मरला के और 5 मरला के। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है बड़ा एरिया है और DHA की प्लानिंग में नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि क्लियर होने की वजह से उसको ये किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और अगले साल के अंदर DHA इसके अंदर जो है आपको पता है इसका अपना एक फ्रेम होता है कि ये चाहता है कि जी इतने % इसके अंदर घर बन जाए फिर हम अपनी कोई एमिनिटीज़ लेकर आएंगे। लेकिन DHA ने
क्योंकि इसको आबाद करना था तो आपको W ब्लॉक में भी पार्क बना दिया, S ब्लॉक में भी पार्क बना दिया, मस्जिद बना दी, इसके अलावा T ब्लॉक के अंदर भी मस्जिद बना दी। आने वाले वक्तों के अंदर जो है V ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है उसके अंदर 2-3 जगहों के ऊपर पार्क बनाने लगा है और U ब्लॉक के अंदर भी पार्क जो है वो बनने लगा है। तो ये इन चीज़ों की वजह से जो है मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एमिनिटीज़ क्योंकि बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, वही एरिया जो लिमिटेशन है, दैट्स वाई कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो और ग्रो करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी अंडर वैल्यू हैं ये प्राइसेस। आपके पास अभी भी चांस है कि आप यहाँ पे इन हो सकते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे अपना घर के लिए लें बल्कि इन्वेस्टमेंट भी आप करें तो वो बड़ी फ्रूटफुल होगी, और इसकी अप्रोचेस की वजह से, इसकी एमिनिटीज़ की वजह से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।